हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस आपका कम हो गया है, क्या क्या कम हुआ है, कैसे कैसे कम हुआ है, कहाँ कहाँ से कम हुआ है, सारी बातें जो है पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी हटी हुई है, कौन कौन सा है, कुछ नया तो आया नहीं है। तो आप में खुशी की लहर तो चल पड़ी है कि चलो 30% कम हो गया, 30% कम हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन में मत रहिए। कुछ भी जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, सारी बातें लगभग सेम है। कुछ थोड़े बहुत इधर उधर से जो भी कम हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस किस चैप्टर से क्या क्या कम हुआ है। जो आपको 12th के बोर्ड के लिए तो कम से कम नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आपका कैरियर आगे तक आपके पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो आपको सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। जो निकला हुआ है वो भी जो है वो तो देखना ही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या हटाया गया है। जैसे कि पहले चैप्टर में क्या क्या कम हुआ है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हमको नहीं पढ़नी है। तो सर पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें एक एक चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलते जाएंगे। जैसे अभी आपका चैप्टर 1 नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको जो है पहले आपको बाइनरी ऑपरेशन, तो पिछले बार ही हट गया था बाइनरी ऑपरेशन, ये पिछले साल ही चला गया था। अब आपके सामने अगर आप एनसीईआरटी की बुक लेते हैं तो टिक लगाते हुए चलिए, आपके सामने सिर्फ 4 एक्सरसाइज बचती है, 1.1, 1.2 और उससे लेकर 1.4 तक। तो जिसमें से आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब ये आपका है पूरा कवर करता है एक्सरसाइज 1.3 और ये है 1.4। ये दोनों एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी से लेके तो आपको नहीं पढ़नी है 12th में। लेकिन इसके बिना पढ़े एक्सरसाइज 1.3 और बिना 4 के पढ़े आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत डीप में नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आपको इसको डीप में समझना है तो ये पढ़ना तो बहुत जरूरी है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका ग्राफ हटाया गया है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये सारी बातें बची हुई हैं जो आपको समझ में आएंगी जब आप इनवर्स और कंपोजिशन से डोमेन और रेंज को देखेंगे। डोमेन और रेंज आपको पढ़ना ही है। तो यहाँ से जो आपको नहीं पढ़ना है वो आइडेंटिटी, जो डिफरेंट टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं जिसमें क्वाड्रेंट वगैरह से रिलेटेड बातें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। ये बहुत हल्का चैप्टर हो गया है आपके लिए, तो ये बेनिफिशियल रहेगा, है ना। थर्ड चैप्टर है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको सब कुछ पढ़ना है, एक टॉपिक सिर्फ हटाया गया है, वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी और छोटे मोटे थ्योरम्स वगैरह छोटी मोटी बातें हटी हैं। जैसे थ्योरम में सिर्फ मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैथमेटिक्स का एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे दो नंबर्स, जैसे कि दो नंबर्स मतलब एक मैट्रिक्स हो गई ए जो कि नॉन जीरो है, बी जो कि नॉन जीरो है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर भी जीरो मिले। दो नॉन जीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कभी जीरो नहीं मिलता है, बट मैट्रिक्स से मिल सकता है। वो थ्योरम हटी है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपका हटा हुआ है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आपका इनवर्स निकालते हो जो आप मैट्रिक्स की, वो तो नहीं हटी है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहीं नहीं गया, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज आपकी गायब हुई है। प्रॉपर्टीज को इन्होंने हटाया हुआ है डिटर्मिनेंट में से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जिसमें आप बताते हो कि दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, ऐसी छोटी छोटी बातें जो काफ़ी नॉलेज की बातें होती हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इसकी वजह से 4.2 भी नहीं पढ़ना है और इससे कहीं भी नुकसान आने वाला नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, एक्सपेंशन पता है, आप इनवर्स आराम से कैलकुलेट कर ले जाओगे। 4.2 आपका नहीं है। अब एक है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसी में एक टॉपिक होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का काम पड़ता है जब आप सॉल्यूशन निकालते हो लीनियर वेरिएबल्स का। मतलब 3 वेरिएबल्स में अगर कोई इक्वेशन दिया गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है x + y + z इक्वल टू कुछ ऐसे ही 2x + 3y + 5z इक्वल टू समथिंग, जब इस तरीके की बातें करता है तो जिसके पास सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट। उसकी सारी कंडीशंस आपकी सिलेबस से हटा दी गई हैं इस बार 2021 के लिए बस। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें तो सारी बातें नोट करते चलिए। एनसीईआरटी हो तो आप उसको कट करते लगाते चलिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो टॉपिक है
यहाँ आपको पूरी पूरी पढ़नी है। बस एक एक्सरसाइज आपकी जो है वो 5.8, जिसमें आपका रोलेस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एनसीईआरटी की बुक हो तो 5.8 है आपका। रोलेस थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपका हट चुका है। ठीक है, ये चीज आप कवर कर लीजिए, 5.8 आप काट दीजिए ना। और देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि आपका 6th चैप्टर है एनसीईआरटी में, 6th चैप्टर में से आपको क्या हटाया गया है, एक रेट ऑफ चेंज को हटाया गया है, रेट ऑफ चेंज, और दूसरा जो हटाया गया है वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्स वैल्यू आप निकालते हो इस काम में। रेट ऑफ चेंज जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर आप कट कर दीजिए 6.4, 6.1, रेट ऑफ चेंज 6.1 को कट कर दीजिए और अप्रोक्सीमेशन में 6.4 पे कट लगा दीजिए। 6.1 और 6.4 आपकी एक्सरसाइज अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये बातें हो गई। इंटीग्रेशन से भी आपका एक्सरसाइज पूरी हटा दीजिए, जो पूरी एक्सरसाइज हट सकती है वो है 7.8। 7.8 को पूरा 7.8 में बात करता है लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने का। ये आपको नहीं पढ़ना है। और कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं जैसे px प्लस क्यू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ने हैं, इस टाइप के। बाकी इसके जैसे मिलते जुलते तमाम तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ने ही हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट का काम होता है, लगे हाथ ये भी सीख लेते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सुविधा ही है। जितना कम आएगा उतने अच्छे नंबर आएंगे। सिलेबस कम, नंबर अच्छे, कम पढ़ना है। अभी तो पूरा पढ़िएगा, लेकिन जब एग्जाम्स आ जाए तो एग्जाम्स में जो है बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। जितना आना है, क्या आना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ाई का तरीका होता है अच्छे स्कोर करने का। डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो इसमें 2 एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में, 8.1 और 8.2, जिसमें से आपका 8.2 अब नहीं है, जिसमें होता है कि 2 कर्व्स होते हैं, दोनों के बीच में लाई करने वाला एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये चीज आपको नहीं पढ़नी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से फॉर्मेशन आपका हटाया गया है। कैसे फॉर्म करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन आपका होगा एक्सरसाइज 9.3, तो 9.3 पूरा हटा दीजिए। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में से और आगे की बात, आपको 3 तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, 12th में 3 तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप होता है, एक होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। पी या क्यू कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पे फंक्शन होते हैं x के, यहाँ पे फंक्शन होते हैं y के। ये आपको अब नहीं पढ़ना है, बस यही एक पढ़ना है। इससे कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जैसे होता है दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों सेम तरीके से होते हैं। यहाँ से भी कुछ विशेष आपको लाभ नहीं मिलने वाला। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर से जो पोर्शन डिलीट किया गया है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक डिलीट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप कहोगे सर ये कहाँ है, ये तो एनसीईआरटी में होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी में नहीं होता, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको नहीं पढ़ना है। अलग से आर.डी. शर्मा की बुक पढ़ेंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम पे एक अलग सा चैप्टर बनाए हुए हैं, वहाँ पे होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सारी बातें पढ़नी है, डीसीज, डीआर्स वगैरह सब कुछ। लाइन पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, बस हमको नहीं पढ़ना है तो क्या, एंगल बिटवीन 2 लाइन। एंगल के बारे में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये बीच बीच में एक्सरसाइज के बीच में क्वेश्चंस होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। एंगल 2 लाइन के बीच में, 2 प्लेन के बीच में, 1 लाइन 1 प्लेन के बीच में, ये सारी बातें हमको नहीं कवर करनी है। एंगल को हटा दिया गया है बोर्ड से। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपके तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, सारे टाइप्स हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 तरह बातें होती हैं मेनली देखें तो, बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन में आपको पढ़ना है, अनबाउंडेड हटाया गया है। अनबाउंडेड के लिए भी कोई अलग से एक्सरसाइज नहीं बनाई गई है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम्स इस बार सिंपल आएगा क्योंकि कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूलेशन आपका हटाए हैं। मैथमेटिकल फार्मूलेशन को हटाने की वजह से क्वेश्चन सिंपल बनेंगे, डायरेक्ट आपसे
फॉर्मेट बना के देगा, लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में भी बेस थ्योरम वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना हो है ही है। लास्ट एक्सरसाइज जो थी प्रोबेबिलिटी में 13.5 वो ऑलरेडी हटाई गई थी। 13.4 में से इन्होंने हाफ पोर्शन डिलीट किया है, जिसमें मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करना रहता है। मीन और वेरिएंस 13.4 का हाफ पोर्शन, मतलब कि 6th क्वेश्चन के बाद से पूरी टॉपिक आपकी डिलीट कर दी गई है। तो ये बातें रही। जो मेन हटाया गया है वो है 1.3 1.4, मतलब कंपोजिशन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टीज से 4.2 काफी टफ एक्सरसाइज थी, इसके जाने से आपको काफी फायदा मिलने वाला है। यहाँ से भी आपको बढ़िया फायदा मिलने वाला है। और 7.8 बहुत कम बार इसके क्वेश्चंस आते थे, कभी कभी आते थे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस होते थे। यहाँ से भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 5.8 बहुत हल्का सा टॉपिक है, इसको हटाने से कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला है और रहने से भी कोई फायदा नहीं मिलता था अभी तक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझिए कुछ भी नहीं हटा है, क्योंकि अभी उन्होंने तो कुछ बताया नहीं कि हम अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। वो तब भी पूछते थे जो आपके बुक में नहीं होता था, अब भी पूछेंगे जो नहीं होता है, उसमें उनको कुछ नहीं करना है। वो तो साफ साफ बोल देंगे कि हम तो बात करते हैं भैया कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट के नाम पे है, तो वो तो निकल लेंगे, फंसेंगे तो आपको सब पढ़ना है। अगर कंपटीशन देना है और बोर्ड अगर देना है तो ये सारी बातें रही जो आपको नहीं पढ़ना है, वो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है। इसको मैंने नोट डाउन भी कर दिया है, सारी बातें अलग से लिखी हुई हैं। आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फूडो मैथ्स अनुराग सिंह। आपको नीचे नाम दे दिया जाएगा चैनल का, टेलीग्राम पे आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़े ही आराम से। और सारी पढ़ाई चैनल पे चल ही रही है, बिल्कुल जो है फ्लो में, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के जरिए आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।